गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 14/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है? मार्क आंड्रेसेन, माइकल वॉल्स, डेविड सैक्स, हर्मिट डिलॉन्ग। इसका सही जवाब है माइकल वॉल्स। डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल वॉल्स को अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के 6 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अफसा लागू किया है? असम, उत्तराखंड, केरल, गोवा। इसका सही जवाब है मणिपुर। गृह मंत्रालय ने हाल ही में मणिपुर के 6 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आसपा लागू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर। इसका सही जवाब है 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। इस विषय को मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए सुलभ और सस्ती देखभाल की आवश्यकता को उजागर करने के लिए चुना गया था। विश्व मधुमेह दिवस की स्थापना पहली बार 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ अर्थात इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मधुमेह महामारी के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में की गई थी। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी, जिससे यह एक वैश्विक उत्सव बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लेह, प्रयागराज, अमरावती, गुरुग्राम। इसका सही जवाब है गुरुग्राम। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान अर्थात NISCPR और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सम्मेलन का लक्ष्य समकालीन विश्व विज्ञान संचार में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका पर चर्चा करना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हवाई अड्डे ने अपना डिजिटल नवाचारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है? विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंपागोड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसका सही जवाब है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने को डिजिटल नवाचारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन, डेविड फिंचर, फिलिप नॉइस, मार्टिन स्कोरस। इसका सही जवाब है फिलिप नॉइस।
गोया में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलियाई निदेशक फिलिप नॉरिस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एलाइस स्टेफनिक, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट, तुलसी गबार्ड। इसका सही जवाब है तुलसी गबार्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अर्थात डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का निदेशक नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना गया है? एलिस स्टेफनिक, विवेक रामास्वामी, मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट। इसका सही जवाब है एलिस स्टेफनिक। डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत चुना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? कीरत भंडाल, एल श्रुति, एवा पाल्मियस, स्नेत्रा बाबू। इसका सही जवाब है एल श्रुति। एल श्रुति ने इंग्लैंड के वॉल्सल स्थित लैंडीवुड स्नूकर क्लब में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। एल श्रुति ने हमवतन कीरत भंडाल को हराकर महिला विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। झिली मेला उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। झिली मेला त्योहार जो जम्मू और कश्मीर में हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डे को नवकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ 25 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अदानी ग्रीन, केपीआई ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, SJVN लिमिटेड। इसका सही जवाब है टाटा पावर। टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट के अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए 25 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा पावर हवाई अड्डे की सौर और पवन ऊर्जा से विकसित करने और आपूर्ति करने के लिए 550 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सोनू सूद, पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह। इसका सही जवाब है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।